जंगल और समंदर में बका की जंग हम वक्त जारी है। जहां एक जानवर को खुराक की तलाश में पापड़ बेलना पड़ते हैं, वहीं इन्हें खुद को दूसरे शिकारियों से बचाने के लिए सही करना होती है। इस मकसद के लिए बाज़ जानवर अनोखे तरीके इस्तेमाल करते हैं। जिस्म की बनावट और रंग गिरदो निवाह में घुल मिल जाने के सबब इनकी पहचान मुश्किल हो जाया करती है। ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करने वाले चंद जानवर आज की वीडियो का मौजू रहेंगे। साथ रहिएगा। मैं हूं शेख अवैस और आप देख रहे हैं पुरस्कार दुनिया। पागमी सी हॉर्स। गहरे पानी में रहने वाले अक्सर जानदार छोटे जिस्म के हामिल होते हैं, जिनकी बका उनके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। पागमी सी हॉर्स भी उन्हीं में से एक है। इस नन्हे जानवर की ज्यादा से ज्यादा लंबाई 2 सेंटीमीटर होती है। इन्हें जनूबी जापान, इंडोनेशिया और शुमाली ऑस्ट्रेलिया के गहरे पानी में देखा गया है। चनाचे कहा जा सकता है कि ये कुरह अर्ज के तमाम इलाकों में पाए जाते हैं। 10 से 40 मीटर गहराई में बसने वाले सी हॉर्स तमाम तर जिंदगी अपने हम रंग कोरल पर गुजार देते हैं। दोस्तों, ये रंग और साख्त के लिहाज से कोरल्स के इस कदर मुशाबे होते हैं कि इनका इम्तियाज नामुमकिन हो जाता है। यहाँ तक कि करीब से देखने पर भी इन्हें पहचानना मुश्किल है। यही वजह है कि इनके बारे में ज्यादा मालूमात इकट्ठे नहीं की जा सकी, लेकिन जितना बयान किया जा चुका है आपको वर्ताए हैरत में मुब्तला करने के लिए काफी है। अब तक पागमी सी हॉर्सेस 2 रंगों में दरियाफ्त हुए हैं, जर्द और खाकस्तरी, जिन पर बिलतरतीब नारंगी और लाल उभार पाए जाते हैं। नौमौलूद जानवर के जिस्म का रंग उसके अतराफ में मौजूद कोरल्स के मुताबिक हुआ करता है। ऐसा तब साबित हुआ जब तजुर्बे के तौर पर 2 ज़दरसी हॉर्सेस को ऊदे रंग के कोरल के करीब रखा गया और उनकी नस्ल से पैदा होने वाले सी हॉर्स का रंग हैरान कुन तौर पर ऊदा जाहिर हुआ। लेप्टोसिफालस। नौमालूद मछलियों का खुले समंदर में रहना इंतहाई मुश्किल है, क्योंकि अक्सर मछलियां अंडों से बच्चे निकलने के बाद उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया करती हैं और छोटी सी बेहिम्मत जान हमवक्त भूखे और बेरहम शिकारियों से घिरी रहती है। वालिदैन की गैर मौजूदगी में उन्हें अपनी हिफाजत खुद करना होती है, जिसका इंतजाम कुदरत ने अज खुद कर रखा है। लेप्टोसिफालस इसकी जिंदा मिसाल है। अलबत्ता वाज़ेह रहे कि ये किसी मखसूस मछली के बच्चे नहीं, बल्कि ईल्स, मरीन ईल्स और एल्फोमॉर्फा खानदान से ताल्लुक रखने वाले दीगर आबी जानवरों की अफजाइश का एक दर्जा है। अंडों से निकलने के बाद इब्तिदाई दिनों में इनकी शबाहत आम नौजायदा मछलियों की मानद हुआ करती है। बादिज़ा इनका जिस्म मेटामॉर्फोसिस के अमल से गुजरते हुए बिल्कुल शफाफ रूप अपना लेता है। ईल्स इस रंग और रूप और नौ के हिसाब से कुछ हफ्तों से 2 साल तक रह सकती हैं। इनकी जिस्मानत भी इसी एतबार से मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर कुछ इनवा के लेप्टोसिफालस 2 सेंटीमीटर से कम, जबकि कुछ 20 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। अब तक दरियाफ्त होने वाले सबसे बड़े लेप्टोसिफालस की लंबाई 184 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई है। शफाफ जिस्म की खुसूसियत उन्हें शिकारी जानवरों की नजर से ओझल रखने के लिए अता की गई है। आंखों के अलावा इनके तमाम आज़ा के आर बार देखा जा सकता है और खुले पानी में इन्हें देखना तकरीबन नामुमकिन है। पिंक विंग्ड स्टिक इंसेक्ट। नाजरीन, हशरातुल अर्ज में सबसे पहले बात करते हैं पिंक विंग्ड स्टिक इंसेक्ट की, जो करीबन हर किस्म के माहौल में अपनी मौजूदगी छुपाने में माहिर समझा जाता है। ये आराम से बैठा किसी शाख की मानिंद मालूम होता है और खतरा महसूस होने पर यह खुद को मुर्दा जाहिर करने लगता है। पर और टांगे सुकेड़ कर ये कुछ यूं लेटता है कि इसे देखकर तिनके का गुमान होता है।
इनकी लंबाई 53 सेंटीमीटर तक हो सकती है, जबकि मादा की जिसामत इससे भी ज्यादा होती है। ये कीड़े जनूबी चीन, माले के जजायर, ऑस्ट्रेलिया और मैडागास्कर में देखे गए हैं। लीफ इंसेक्ट। ये कीड़ा खुद को पत्ता जाहिर करते हुए बिल्कुल बेहिस्सो हरकत जिंदगी गुजारता है। नाजरीन, ज़ेरे नजर पौधे पर इसे देख पाना आसान नहीं। पत्ते से मुमासलत की बिना पर परिंदे उन्हें देख नहीं पाते और ये शिकार बनने से महफूज रहते हैं। लीफ इंसेक्ट बेज़रर हशरात है जो खुराक के लिए मुकम्मल तौर पर पौधों पर इन्हिसार करते हैं। पैदाइश के बाद एक दरख्त या पौधे का इंतखाब करने के बाद ये अपनी तमाम तर जिंदगी उस पर बिना हिले जुले गुजार देते हैं। यहाँ तक कि तौलीदी अमल के दौरान भी उनके जिस्म की हरकत इंतहाई मामूली रहती है। उनके अंडे जिस्म से खारिज होने के बाद जमीन पर आ गिरते हैं। अजीज दोस्तों, इनके अंडे भी इसी खासियत के हामिल हैं। इनकी शबाहत चिड़िया के फुजले या किसी बीज की सी मालूम होती है। डेकोरेटर क्रैब। डेकोरेटर क्रैब या स्पाइडर डेकोरेटर क्रैब दुनिया भर के साहिली इलाकों में बसेरा किए हुए हैं, जिनमें कैलिफोर्निया, मालदीव, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलिपाइन के साहिल सबसे ज्यादा काबिल जिक्र है। इसके अलावा इन्हें ग्रेट बैरियर रीफ और रेड सी कोस्ट पर भी देखा गया है। छोटी जिसामत के सबब किसी परिंदे का शिकार बनना निहायत आसान है, जिनसे बचाव के लिए ये इंतहाई मुनफरिद तरीक़ेकार अपनाते हैं। अपने पंजों में एल्जाए और माहौल की दीगर अशिया उठाकर अपने जिस्म पर सजा लेना इन केकड़ों का खासा है। इनका तमाम जिस्म मखसूस किस्म के बालों से ढका होता है, जिन पर ये अशिया बआसानी अटकाए जा सकती हैं। इस आदत की बिना पर इसे फैशनेबल केकड़ा तस्वुर किया जाता है, लेकिन जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि ये हिफाजती हिकमत अमली है। जिस्म पर लगी एल्जाए और पौधों की शाखें इसे माहौल में ढलकर शिकारियों से ओझल रहने में मदद फराहम करती हैं। मोज़ी फ्रॉग। मोज़ी फ्रॉग यानी काई-ज़दा मेंढक मशरक़ी एशिया में पाए जाने वाला ऐसा मेंढक है जिसे देखने पर यूं महसूस होता है जैसे इसकी पीठ पर काई उगी हो, मगर ऐसा नहीं है नाजरीन। ये मेंढक पानी के करीब काई लगी जमीन का इंतखाब करता है। मोज़ी फ्रॉग ज्यादातर वियतनाम, चीन और लाओस के सदाबहार जंगलात में पाया जाता है, क्योंकि ऐसे इलाकों में इसे पहली नजर में नहीं देखा जा सकता। छोटे हशरातुल अर्ज़ इसकी खुराक का अहम हिस्सा है और इसकी जिसामत 8 से 10 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है। दोस्तों, छुपे रहने के बावजूद जंगलात की कटाई के नतीजे में मस्कन की कमी इनके मादूम होने का खतरा बन रही है। ऑक्टोपस। ऑक्टोपस आबी हयात में सबसे ज़हीन जानवर माने जाते हैं। इनके जिस्म में हड्डी नाम की कोई शय नहीं। इस लचकदार जिस्म की बिना पर ये खुद को किसी भी शक्ल में ढाल सकते हैं। इसके अलावा इनका रंग भी माहौल के मुताबिक बदल सकता है। ये खसूसियात इसे माहौल में गुम करने में मुआविन साबित होती है। इनकी जिल्द के बालाई हिस्से पर मुख्तलिफ रंग के मवाद से भरी थैलियां पाई जाती हैं, जो जरूरत के मुताबिक रंग खारिज करने की सलाहियत रखती हैं। इसके अलावा जिल्द की बनावट मुलायम, खुरदरी, यहाँ तक के कांटेदार में भी बदल सकती है। खतरा महसूस होने और शिकार करने के लिए ऑक्टोपस अपनी इस खासियत का इस्तेमाल करते हैं। ये हकीकी वक्त में माहौल का जायजा लेकर फौरन अपनी शक्ल शबाहत बदल डालते हैं। इन्हें कोरल्स और समंदर के पैंदे का रंग अपनाए कई बार देखा गया है। ऑकलीफ बटरफ्लाई। इस तितली के परों का बैरूनी हिस्सा किसी दरख्त का सूखा पत्ता मालूम होता है। इसका साइंसी नाम कैलमा इनॉकस तजवीज किया गया है। ये तितली चीन समेत कई जनूब मशरक़ी ममालिक में पाई जाती है। बंद परों के साथ इसे देखने पर कोई पहचान नहीं पाएगा।
یہی وجہ ہے کہ یہ شکاری جانوروں سے بچنے کے لیے اپنے پر بند کیے بیٹھی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ علاقے اور موسم کے لحاظ سے چونکہ پتوں کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے، چنانچہ مختلف حالات میں بسنے والی آک لیف بٹرفلائی قدرتی طور پر اسی مناسبت سے مختلف رنگ کی حامل ہوا کرتی ہیں۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اظہار خیال کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کرنے کے ساتھ ساتھ فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ اور دیگر پلیٹ فارمز پر اپنے عزیز و اقارب سے شیئر بھی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔